Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And this is the last class of equation of a straight line. So अभी हमारे इसमें दो फॉर्मूला बचे हैं. एक तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें डिस्कस करना है और दूसरा हमें डिस्कस करना है पैरेललिटी ऑफ लाइन. सो सबसे पहले अगर आपको पता है तो हम स्लोप निकालते हैं किसी भी लाइन का, है ना भाई. ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला. स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? वो होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो जो ये आपका x का कोफिशिएंट होता है ये भी क्या होता है? स्लोप ही होता है कि नहीं? तो अगर हमारे पास दो लाइन है और वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो सपोज एक का स्लोप आपने एज्यूम करा वो m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है. ठीक है, ये कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ इस तरीके से है लाइन. सो इसका स्लोप अगर आप पीछे की तरफ करोगे θ1 निकाल देना, यहाँ से tan θ1 आ जाएगा. और ये दूसरी लाइन है, इसका आप θ2 निकाल देना, तो दूसरा जो m2 है आपका वो tan θ2 आ जाएगा. तो अगर दोनों लाइन, इफ टू स्ट्रेट लाइन या टू लाइंस आर परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, उल्टा t बना देते हैं. ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही तो है टू ईच अदर, देन उन दोनों के स्लोप की जो प्रोडक्ट होती है ना, वो हमेशा -1 होती है. वो हमेशा -1 होती है. या आप ऐसे बोल सकते हो, स्लोप ऑफ वन लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन. बिकॉज आप यहां से निकाल सकते हो ना, m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2, या फिर m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1. तो क्या हुआ यहां से? रेसिप्रोकल ही तो है पहले वाले के. भाई दूसरे का जो स्लोप है वो पहली लाइन का क्या है? रेसिप्रोकल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है. ठीक है, या फिर सिंपली आप लर्न कर सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज -1. ठीक है, अब अगर ये दो लाइन हमारे पास पैरेलल है तो कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके से आएंगे वो दोनों लाइन. तो यहाँ से ये और ये एंगल तो सेम ही रहेगा ना. अब सपोज आप डिनोट करने के लिए θ1 θ2 दे रहे हो, तो पहली बात तो θ1 इज इक्वल टू क्या होगा? θ2. तो tan θ1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू tan θ2. तो m1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2. समझ गए बात? तो अगर आपके पास दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, टू ईच अदर विथ स्लोप m1 एंड m2. एक का पहली लाइन का स्लोप कितना है? m1 एंड दूसरी का कितना है? m2 रेस्पेक्टिवली. देन यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी आपके पास m1 इज इक्वल्स टू m2. ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ये दोनों लर्न रखने हैं कि m1 इज इक्वल्स टू m2 फॉर बोथ द लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 फॉर द परपेंडिकुलर लाइन. सो अब हम करते हैं क्वेश्चन डिस्कस. बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में. 4 फॉर्म है आपकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्लास हो चुकी है उस पर. और इसके बाद में सिर्फ ये केस बचता है परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिटी के लिए. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस. तो यहां से सबसे पहले उन्होंने कहा एक वर्ड आया हमारे पास परपेंडिकुलर. तो मैं यहां से अगर m निकाल लूं तो जिस इक्वेशन की मुझे जरूरत है उसके लिए मेरे पास स्लोप आ जाएगा. कितना आ जाएगा? -1 अपॉन m, है ना. अब मेरे पास स्लोप आ गया, फिर कुछ क्या आना चाहिए? या तो c आना चाहिए क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर मेरे पास एक पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है. y इज इक्वल टू m y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1.
ठीक है, तो फिर दूसरे के लिए एफर्ट हम यहाँ से करेंगे जो दूसरी कंडीशन गिवन है, ये भी तो दिया है, एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट। जितना लेंदी ये है क्वेश्चन दिखने में उतना है नहीं सोल्व करने में, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यू हैव टू just divide the sum of abscissa by 2 and the sum of ordinate by 2. So first we will find the slope and then we are going to find the point. So 3x plus 2y minus 8 is equals to 0. इसको पहले आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? टू फाइंड m इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा y is equals to mx plus c की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y को अकेला रखो, इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3x प्लस 8, क्योंकि इक्वल के दूसरे साइड आके इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3x हो जाएगा माइनस का और 8 हो जाएगा प्लस का। तो स्टिल we don't have m. Why? Because the coefficient of y is not equals to 1. You have to make it y, not 2y. So divide the right hand side by 2. So it gives you -3 by 2x plus 8 by 2. So y is equals to -3 by 2x plus 4. So यहाँ से आपके पास ये क्या आया है, m आया है। किसका? जिस इक्वेशन के, वो हमारी इक्वेशन जो हमको फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है इसके, जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। सो हम क्या लिखेंगे, सो द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, आपको रिक्वायर्ड जो है उसका लिखोगे ना स्लोप, तो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -3 बाई 2। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अपॉन में है तो ये हो जाएगा 2/3। तो एक चीज मेरे पास आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द पॉइंट, मिड पॉइंट है जो आपका। सो x0 y0 कहते हैं हम उसको, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। दिस इज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अभी मेरे पास m आ गया है विच इज 2/3। क्या निकालना है, x0 y0 कैसे निकलेगा, उन्होंने कहा एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ। सो x0 आ जाएगा आपके पास 5 + 2/2 दैट इज 7/2 एंड y0 आ जाएगा आपके पास -2 + 2/2 दैट इज 0/2 इज 0। ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ी आसान हो गई आपके लिए निकालनी, y माइनस y1 विच इज 0 या y माइनस y0 जो आपका मन हो। आप इसको x1 कहो, y1 कहो या फिर x0 y0 कहो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। m इज 2/3। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। x माइनस 7/2। देन अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2/3 इधर हो जाएगा 2x माइनस 7/2 एंड इस 2 से ये 2 गया और ये 3 बचा और इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3y। सो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7/3 बचा भाई, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया। सो ये 3 आपका कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7। इसको इधर ले आओ और इस 7 को इधर ले जाओ। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज योर आंसर। ठीक, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो जिस फॉर्म में आप आंसर निकालना चाहो निकाल सकते हो। सो क्या गिवन था, एक इक्वेशन गिवन थी जिसके परपेंडिकुलर लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और फिर 2 पॉइंट गिवन थे जिनके मिड पॉइंट से हमारी लाइन जो होती पास होती है मिड पॉइंट से। तो हमने इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल किया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इस्तेमाल करिए। ठीक है। सो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन
ये क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट है 22 क्वेश्चन का। परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन and passing through the intersection. गिवन लाइन से कि लाइन है, गिवन लाइन दोनों की परपेंडिकुलर है। The equation of a line perpendicular to the given line and passing through the intersection of lines. X minus y plus 2 is equals to 0 and 3x plus y is minus 10 is equals to 0. तो दैट मीन्स हमें दो इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, ठीक है। तो गिवन लाइन तो दो ये है, एक ये है, एक ये है। अब जो इसके परपेंडिकुलर है जरूरी नहीं है वो इसके परपेंडिकुलर हो, क्यों? पैरेलल तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इसको करने वाले हो, एक से तो m आएगा आपका 1 और एक से आपका m आएगा -3, है ना। तो जब दोनों के डिफरेंट है m तो पैरेलल तो नहीं है। अब आपको तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन की जो परपेंडिकुलर है इनके, किसके परपेंडिकुलर। तो आप दोनों केस लोगे कि इसके भी परपेंडिकुलर है जब हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और जब इसके परपेंडिकुलर होगी तब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। बट हाँ, एक चीज कॉमन है कि दोनों ही केस में लाइन पास कर रही है कहाँ से, थ्रू द इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले वो पॉइंट निकाल लो आप, ठीक है। सो पहला आपका जो हेडिंग होगा क्या होगा, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये अंडरस्टूड है, आप क्या कंसीडर करने वाले हो। कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा किसके परपेंडिकुलर है, ये तो उन्होंने कुछ दिया नहीं कि इसके भी है इसके भी है, तो आप दोनों के नहीं ले सकते। दोनों के ले सकते थे इफ m इज इक्वल्स टू सेम, बट m तो सेम है नहीं। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करोगे, एक लोगे 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, एक लोगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को, बिकॉज वी हैव प्लस एंड माइनस वाई हियर, सो कैंसिल हो जाएंगे। 4x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू किसी में भी आप प्लेस कर दो, यहाँ पे कर दो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 implies 2 minus y is equals to -2, minus y is equals to -2, -2 gives you -4, y is equals to 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास 2,4। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट केस, इसके केस बना लो। फर्स्ट केस, व्हेन द इक्वेशन इज परपेंडिकुलर ऑफ, या द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तब वहां पे उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। और दूसरा फिर आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, तो पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे 2,4 है, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना, पहले मुझे यहाँ पे रेज करना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, P है सपोज, और वो है हमारा 2,4। y की वैल्यू 4 आई है। और फर्स्ट केस, when the required line or simply line is
परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस 2. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2. y गोज टू द राइट हैंड साइड, प्लस साइन में चला जाएगा, इधर x प्लस 2 हो जाएगा. सो व्हाट इज m हियर, m आपका हो गया 1 प्लस का 1. सो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यह जाएगा -1 अपॉन m, -1 अपॉन m, -1 अपॉन 1. दिस इज -1. इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. x0 लिखो, x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. y माइनस क्या है पॉइंट, ये x1 y1 या फिर x0 y0, y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 x माइनस 2. सो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2. एक साइड ले जाओ, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये इधर x प्लस साइन में चला गया और ये आपका जो है 2 माइनस में चला जाएगा, तो -2 नहीं आएगा भाई, -6 आएगा. ठीक है, -6 इज इक्वल्स टू 0. ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका, एक आंसर आ गया. अभी एक और केस निकालना है. व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट. एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने किया था, जिसमें हमने a की वैल्यू निकालनी थी, तो वहां पे a की 2 पॉसिबल वैल्यू आई थी. तो दोनों ही वैल्यू को लेते हुए हमने दोनों इक्वेशन निकाली थी. तो वो नहीं आपको बताएंगे कि आपको कितनी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आप खुद से क्वेश्चन रीड करोगे, देन उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर सॉल्व करना है. रूल सेम है कि भाई अगर परपेंडिकुलर है इसके, तो उसका जो m होगा इसका -1 अपॉन टाइम होगा. सेकेंड केस में व्हेन द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मतलब जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस वाई -10, यही लिख दे -10 इज इक्वल्स टू 0. सो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 10. ये इक्वल के दूसरे साइड चले जाएंगे. सो यहां से m कितना आ रहा है, -3. सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना आ जाएगा, -1 अपॉन -3. तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3. अब पॉइंट तो यही है, इसी से पास हो रही है वो लाइन. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कितनी तो नहीं है रिक्वायर्ड लाइन, सेम y माइनस y1 m x माइनस x1. y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस का है x माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 अपॉन 3 है, तो इधर 3 डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू x माइनस 2. एक साइड ले आओ, x माइनस 3y इधर आके प्लस का हो जाएगा +10 इज इक्वल्स टू 0. तो आप देख भी रहे हो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उसके लिए जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, माइनस टाइम हो जाता है. ठीक है, सो उस डिटेल में आपको नहीं जाना. x माइनस 3y इज इक्वल्स +10. यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरचेंज हो गया, माइनस टाइम हो गया इसका, और यहाँ पे भी इसका माइनस टाइम यानी कि 1 ही था, पहले वाला जो केस था आपका x माइनस वाई समथिंग कुछ था. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. एंड इसके बाद फिर हम करेंगे ज्योमेट्री वाली यूनिट, सर्किल, लोकस, ये सब हम करने वाले हैं. 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं. अगर आप उससे पहले कोई और चैप्टर डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट टुमारो. थैंक यू सो मच.